गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरी इन फ्रंट ऑफ यू। और गाइस आज हम लोग ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन कवर करने वाले हैं और वो पोर्शन है टेंसेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइस, टेंस मीन्स क्या होता है? काल या समय। तो आप जानते हैं कि समय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से 3 भागों में? प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्यकाल। और हर टेंसेस को उनकी स्टेट वाइज 4 कंडीशंस में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल को 4 भागों में बांटा है ना। प्रेजेंट को मतलब 4 भागों में बांटा है। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस, उसी तरह से पास्ट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर को भी। कौन से? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो इस तरह से 3 मल्टीप्लिकेशन 4 इक्वल हम लोगों को जो है 12 टेंसेस पढ़ने हैं। तो 12 टेंसेस होते हैं हमारे ग्रामर में। तो हम डेली एक एक टेंसेस पढ़ेंगे गाइस। इसलिए ये मैं आपको बताया कि ये जो हमारा 12 दिन का सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको पूरे टेंसेस को प्रॉपर देखना है ना, और लिखना है और उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और हम सारे टेंसेस को उनके यूज के साथ देखेंगे कि इन्हें इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कहाँ किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। यस, तो देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके आइडेंटिटी बता देता हूँ, पहचान। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान होगी, हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। यस, इस तरह से जैसे हम लोग बोलते हैं यार वह पढ़ता है, हम जाते हैं, मतलब इसका जो यूज होगा वो होगा 4 कंडीशंस में। तो पहली कंडीशन से क्या? सिंपल आदत बताना, जो जिसकी सिंपल आदत होती है वो बताना, है ना। और इसका दूसरा यूज होता है यूनिवर्सल फैक्ट बताना। यूनिवर्सल फैक्ट मतलब जिसे कोई नहीं बदल सकता है, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है, इस तरह के सेंटेंसेस। और इसका जो नेक्स्ट यूज होता है वो होता है क्या? कि जब हम लोग गॉसिपिंग वगैरह करते हैं, जब हम किसी के बारे में कोई चुगली वगैरह करते हैं, तो इसका देखना हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा ता है, ती है, ते है। और इसी का 4th यूज होगा किसी का रूटीन बताना। रूटीन बताना मतलब जिसका जो अपना डेली रूटीन होता है, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज जाता हूँ, उसके बाद में कॉलेज से आता हूँ, इस तरह के सेंटेंस। तो हिंदी सेंटेंस के अंत में इन सब चीजों के लिए क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स। तो गाइस इस टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज, है ना। और इस टेंस में 2 कंडीशंस हम लोग देखेंगे। तो पहली कंडीशन, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है। यस, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? हमारा कॉमन फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहाँ से आप हेल्पिंग वर्ब को हटा दें तो क्या बचता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यस, तो ये हो गया इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला। और इसी अफर्मेटिव फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग किसी का भी डेली रूटीन तैयार करते हैं। कैसे, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो आपने ये देखा, देन अब हम लोग क्या तैयार करते हैं कि अब इसमें एक और कंडीशंस आपके सामने आती है कि यदि इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या रहेंगे? ही, सी, इट और नेम। तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें एस, ईएस या आईएस जोड़ेंगे, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल देखिए, मैं जाता हूं तो क्या होगा? मैं आई गो। अब वहीं पर आएगा राहुल जाता है, तो राहुल के साथ आप लिखेंगे राहुल गोस। ओके, उसी तरह से हम अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या होगा? बी स्पीक इंग्लिश। उसी तरह से कोई नेम आया मान लो, या फिर बोलना है कि वह अंग्रेजी बोलता है तो क्या होगा? ही स्पीक्स इंग्लिश। तो आपने देखा गाइस, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे, इनके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। उसी तरह से यदि सब्जेक्ट रहा ही, सी, इट और नेम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस यूज करना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव फॉर्मूला। तो इसका नेगेटिव फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, और इंटरोगेटिव रहा तो हेल्पिंग वर्ब सामने, दैट मीन्स डू डज को सामने डालेंगे तो क्या हो जाएगा?
डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। और WH सेंटेंस बनाना है तो यस क्या होगा, सबसे सामने WH वर्ड और पूरे का पूरा इंटरोगेटिव मीन्स WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब हम लोग और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं चारों फॉर्म में। देखिए एग्जांपल है ना, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो क्या होगा, आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। उसी तरह से क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, डू आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाता हूँ तो क्या होगा, हाउ डू आई टीच इंग्लिश। ओके, उसी तरह से एक वह वाला एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह जाता है तो क्या होगा, ही गोज, है ना। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। वह कहाँ जाता है, क्या होगा, वेयर डज ही गो। ओके, उसी तरह से और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप मेरे घर आते हो तो क्या होगा, यू कम माई होम। आप मेरे घर नहीं आते हो, यू डू नॉट कम माई होम। क्या तुम मेरे घर आते हो, डू यू कम माई होम। तुम मेरे घर कब आते हो, व्हेन डू यू कम माई होम। तो इस तरह से गाइस ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इसी की अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेली रूटीन कैसे तैयार की जाती है। तो गाइस इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसमें 2 कंडीशंस है, उन कंडीशंस को प्रॉपर ध्यान दें कि कहाँ आपको वर्ब मतलब किस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई, एस और आई एस लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई, एस, आई, एस नहीं लगाना है। बाकी तो बहुत ही इजी है, फॉर्मूले आपके सामने चारों लिखे हुए हैं, इन्हें आप प्रॉपर देखें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि गाइस टेंसेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग की जाती है। और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ तो मैंने आपको बताया 4 कंडीशंस में किया जाता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे प्रॉपर देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। और इसी तरह से यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस टेंस, है ना। और हम किसी न किसी वर्ब्स के साथ इस टेंस की जरूर और प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यस, नाम से स्पष्ट है गाइस, प्रेजेंट मींस वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस मींस जो चल रहा है। यस, तो इसका जो यूज होगा वो होगा क्या, वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है को दर्शाना, मींस टू शो द वर्क विच इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, है ना। सच एज मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। उसी तरह से आप वीडियो देख रहे हैं, है ना। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति कोई जॉब कर रहा होता है तो बोलते हैं कि यार वह यह जॉब कर रहा है या फिर वह यहाँ काम कर रहा है, इस तरह से। तो इसका जो हिंदी आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। दैट मीन्स जो कुछ भी अभी वर्तमान में चल रहा है उसे दर्शाने के लिए हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यस गाइस, ये ग्रामर मतलब सारे टेंसेस में सबसे इजी टेंस माना जाता है। तो पहचान आप देख चुके हैं क्या, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, है ना। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस में गाइस 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती है क्या, इज, एम और आर, या। और मैं प्रॉपर सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। यहाँ पर जो होता है 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो आई के साथ आप ऑलवेज क्या यूज करेंगे, एम। यस, और बाकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, तो इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। और उसी तरह से जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं बी, यू, दे और नाम, नेम मतलब जैसे 2 नाम रहे जैसे राम एंड श्याम, तो उनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्या, आर। यस, तो इस तरह से आपने इज, एम, आर देख लिए। और जब भी कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े हम, तो आप हमेशा याद रखें क्रिया में उसमें कौन सा फॉर्म यूज होगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ओके, दैट्स गुड, है ना। तो इसका जो कॉमन फॉर्मूला बन जा रहा है आपके सामने अफर्मेटिव, वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये था हमारा अफर्मेटिव फॉर्मूला। अब इसी का आपको नेगेटिव बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं,
यस, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, उसी तरह से इंटेरोगेटिव बनाना है तो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज़एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और फोर्थ जो हमारा होता है WH क्वेश्चन, जहां पर हम लोग अन्य तरह के प्रश्न करते हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव पूरे का पूरा, दैट मीन्स WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से हम लोग इसका पूरा बेस तैयार कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मैं के लिए आई है ना, आई के साथ एम और पढ़ाने को टीच और उसमें आईएनजी तो क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग यू। ओके, इसी का नेगेटिव, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू। उसी तरह से इसका इंटेरोगेटिव, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, एम आई टीचिंग यू। मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं तो कैसे को क्या बोलते हैं, WH वर्ड, हाउ तो क्या हो जाएगा, हाउ एम आई टीचिंग यू। ओके, तो इस तरह से हमने इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH सेंटेंस देखे है ना। उसी तरह से एक प्लूरल वाला सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे वे आ रहे हैं तो वे के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, आने को कम, उसमें आईएनजी तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, दे आर कमिंग। वे नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग। क्या वे आ रहे हैं, आर दे कमिंग। वे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर तो क्या हो जाएगा, वेयर आर दे कमिंग। ओके, दैट्स गुड है ना। उसी तरह से एक ही सीट वाला देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और वो खेल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वह खेल रहा है तो वह को क्या बोलते हैं, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज तो क्या हो जाएगा, खेलने को प्ले तो उसमें आईएनजी क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। नेगेटिव, वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग, वह क्या खेल रहा है ना। हम लोग खेलने के काइंड के बारे में जानना चाहे तो व्हाट इज ही प्लेइंग। ओके, तो इस तरह से गाइस हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, बहुत ही इजी है ये, इज़एमआर प्लस आईएनजी। इस तरह से आप इसकी तैयारी करें। और साथ ही गाइस इस टेंस का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, जैसे आप लोगों ने याद होगा हमने फॉर्मल मीटिंग किए थे, सेकंड मीटिंग है ना, उसमें भी हमारे कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे, जैसे आप कहाँ जा रहे हो तो क्या था वो, वेयर आर यू गोइंग। वेयर मीन्स WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हम करेंटली किसी से पूछते हैं, भाई क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग। तो ये सारी जो सेंटेंसेस हैं ये सभी किससे बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो मेरा ये एग्जाम्पल बताने का मोटिव क्या था आप लोगों को, मेरा ये मोटिव था कि ये जो टेंस है बहुत ज्यादा स्पीकिंग में यूज होता है, क्योंकि करंट में जो कुछ भी करते रहते तो हम लोग उसे इसी टेंस के अकॉर्डिंग पूछते। तो गाइस आप इनके लिए वर्ब्स याद करें और इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करें, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दोज थिंग्स। ओके, so I hope guys you have understood all those things. So to be continue with the videos, and please like and share and subscribe videos. Have a good day. गुड मॉर्निंग गाइस, यू एंड आज हम लोग हमारा तीसरा टेंस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाइस हर टेंस नाम में ही अपनी पहचान रखता है, जैसे प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूरा। तो ऐसे कार्यों को दर्शाना जो वर्तमान में पूर्ण हो गया हो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। इसका यूज भी यही होता है, क्या, टू शो द वर्क which has completed in present, मीन्स ऐसे कार्यों को दर्शाना जो आपने हाल ही में पूर्ण किया है या वर्तमान में पूरा किया है। और इसके लिए जो हिंदी आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या फिर या है, ई है, ए है, या हूं। जैसे देखिए मैंने
दो टेंस पढ़ा दिया है या मैं दो टेंस पढ़ा चुका हूँ। गाइस हम लोग क्या है, हिंदी मीडियम पे, हिंदी इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसलिए हम लोग इस अलग अलग तरह की हिंदी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ही सेंटेंस के लिए मैंने दो टेंस पढ़ा दिया है या मैं दो टेंस पढ़ा चुका हूँ, है ना। दोनों एक जगह या आया है, एक जगह चुका है आया है ना, पर है दोनों एक ही तरह के काम की। क्या हुआ, हमने वर्तमान में वो कार्य पूरा कर लिया है। तो इसका जो मैन यूज होगा इस टेंस का क्या होगा, वर्तमान में पूर्ण हुए कार्यों को दर्शाना, जिसका आइडेंटिटी आपको बता चुका हूं मैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ए है। और अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एक होती है हैव और दूसरी होती है हैज। तो आई सब्जेक्ट जो रहेंगे आई, वी, यू, दे, इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव, यस। और जो सब्जेक्ट रहेंगे सिंगुलर वाले, ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाम, तो इनके साथ आप यूज करेंगे हैज, यस। और जब भी परफेक्ट की बात आए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो हमेशा याद रखें क्रिया का आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म। और गाइस अभी तक हमने फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म यूज किया था, आज हम पहली बार किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं, तो इसे भी याद रखना बहुत जरूरी होता है ना। जैसे होता है ना गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, तो यहाँ आपको गॉन और टेकन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है ना। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ओके, यस। तो फॉर्मूले आप लोगों को पता है, बस वही एक के चारों फॉर्मूले बनाना, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट हैव हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ओके। और नेगेटिव फॉर्मूला क्या होगा, हैव हैज के बाद नॉट, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैव हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, या। और इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को सामने मींस हैव हैज को सामने, तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और लास्ट जो हमारा बचता है क्या, WH सेंटेंस, उसका क्या होगा, WH प्लस इंटरोगेटिव पूरे का पूरा, दैट मीन्स WH वर्ब प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यस। तो फॉर्मूलेज आपके सामने ऑलरेडी हैं गाइस। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मैं दो टेंस पढ़ा चुका हूं, तो मैं बोले तो आई के साथ क्या लगाओगे, हैव, और पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म होती है टीच और थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो क्या हो जाएगा, आई हैव taught two tenses। नेगेटिव, I have not taught two tenses, क्या मैं दो टेंसेस पढ़ा चुका हूँ। इंटरोगेटिव, have I taught two tenses, मैं दो टेंसेस कब पढ़ा चुका हूँ, have I taught two tenses, yes। उसी तरह से वह जा चुका है या वह गया है, तो वह बोले तो he, और he के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी रहेगी, has, yes। तो क्या हो जाएगा, he has, और go की थर्ड फॉर्म gone, तो क्या हो जाएगा, he has gone, वह नहीं गया है, he has not gone। किसी से पूछना क्या वह गया है, has he gone, क्या वह कैसे गया है, how has he gone, है ना। उसी तरह से और देखते हैं, मैं कार्य पूरा कर चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, पूरा करने की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट और इसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और आई के साथ तो आपने पता है हैव लगाना है, तो क्या हो जाएगा, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना कार्य पूरा कैसे कर चुका हूँ या क्यों कर चुका हूँ, कहाँ कर चुका हूँ, तो कोई भी WH वर्ड लगाकर पूरे का पूरा इंटरोगेटिव, जैसे कहाँ रहा तो वेयर हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, कैसे कर चुका हूँ, हाउ हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, है ना, क्यों कर चुका हूँ, why have I completed my work। तो इस तरह से आप चारों फॉर्मूलेज में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, एक दूसरे के साथ बोलने की कोशिश करें। और इस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है, जो आप हाल ही में कंप्लीट किए हो, जैसे आप कहीं से वापस आए और किसी ने आपसे पूछा कि भाई खाना खा लिया, यस आई हैव फिनिश्ड माय लंच डिनर, जो भी है ना। उसी तरह से आपने अपना काम कर लिया, यस आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो आप हाल, ऐसे कार्य जो आप हाल ही में पूरा किए हो उन्हें दर्शाना है, तो हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, है ना। और गाइस हमेशा याद रखें हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप बहुत आसानी से सेंटेंसेस को बना पाएंगे और कोई गलतियां भी नहीं होगी आप लोगों से। तो आई होप you are following all my instructions and definitely you are improving yourself from your home.
and wish you all the best, guys, to be continue with Raj Mahore and Brilliant Academy. And please like, share and subscribe the channel. Have a good day. Good morning, guys. This is Raj Mahore once against you. And आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं और ये हमारा चौथा टेंस है और इस टेंस का नाम है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है। तो इस टेंस का जो यूज होता है वो होता है किसी ऐसे कार्य को दर्शाना जो किसी समय से चल रहा है और अभी भी चालू है। यस गाइस, इसका आइडेंटिटी जो होता है वो होता है से रहा है, से रही है, से रहा हूं। से मतलब हमारा होता है टाइमिंग से। यस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इस टेंस में बस एक ही डिफरेंट है क्या कि उसमें सिंपल बताया जाता है कि वह कर रहा है और इसमें कोई समय से कर रहा है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया? नॉर्मली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि सुबह मीन्स टाइम आया। तो इस तरह से ऐसे कार्यों को दर्शाना जो किसी समय से चल रहा है उसे हम किस श्रेणी में लाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की श्रेणी में। ओके, तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये बनता है कि यहाँ पर से टाइमिंग है ना, और टाइम के लिए दो चीजें यूज की जाती है इस टेंस में, क्या? सिंस और फॉर। तो क्वेश्चन ज्यादातर हमारे सामने यही आता है और 10th के बच्चों को, ये 9th के बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स में आता भी है कि कहाँ सिंस लगाएं और कहाँ फॉर। तो गाइस मैं आप लोग को एक चार्ट दे रहा हूँ, बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा और आप सुन के भी समझ सकते हो। क्या? देखिए कि सिंस निश्चित टाइम है और ये कहाँ लगाया जाता है? हमेशा नेम के साथ। तो नेम जैसे मंडे है ना, ये क्या हो गया? दिन का नाम। यस, उसी तरह से जनवरी, ये क्या हो गया? महीनों का नाम। उसी तरह से 2007, ये क्या हो गया? किसी ईयर का नाम। जैसे अभी जो ईयर चल रहा है वो 2022 है, तो ये भी क्या है? पूरे साल का नाम है ना। तो इनके साथ क्या लगेगा? सिंस। उसी तरह से सुबह, शाम, यस, यस्टरडे, टुडे, ये सब क्या है? नेम है, तो इनके साथ हमेशा क्या लगा हो गया? सिंस। अब फॉर वाली कंडीशन देखते हैं। तो फॉर वाली कंडीशन में क्या होता है? नंबर आते हैं है ना। जैसे कंपैरिजन में देखो कि मैं संडे से पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? एक नाम है, संडे नाम है। और मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, 2 दिन मतलब ये नंबर है, तो यहाँ क्या लगेगा? फॉर। तो नेम के साथ सिंस और नंबर के साथ फॉर। जैसे 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 2 घंटे, इन सब के साथ आप क्या लगाओगे? हमेशा फॉर, है ना। उसी तरह से मान लीजिए अभी यार बचपन से, तो बचपन क्या है? यस, ये भी एक तरह का नाम है, हमारी एक एज थी, उस एज का नाम है, तो क्या हो जाएगा? सिंस चाइल्डहुड, है ना। तो इस तरह से क्या? सिंस मंडे फॉर 2 days, है ना। उसी तरह से सिंस जनवरी फॉर 2 months, 1 month। तो इस तरह से गाइस जब भी नेम आए तो सिंस और नंबर आए तो फॉर शॉर्टली, बस इतना समझना है। नेम आप आसानी से समझ जाएंगे, जैसे आपको दिखा जनवरी, आप इजीली समझ जाएंगे यार सिंस जनवरी। वही बोला 3 महीने, तो कौन से 3 महीने? डू यू नो? डेफिनेटली नो। तो क्या हो जाएगा? फॉर 3 months। तो इस तरह से सिंस और फॉर के आप लोगों को यूज करना है ना। जैसा मैंने बताया आप इन्हें लिख के रख लें। यस, मैं आपको चार्ट भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो चार्ट भी आप देख लें तो इजीली आपको यहाँ से सब समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हम टेंस। और क्या आइडेंटिटी होता है इसका? से रहा है, से रही है, से रहा हूं, और से मीन्स होता है टाइमिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव बीन प्लस हैज बीन। ओके, अब मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में कि हैव कहाँ लगाना है? आई, वी, यू, दे जो सब्जेक्ट रहे इनके साथ हैव, और ही, सी, इट और नेम इनके साथ आपको क्या लगाना है? हैज। और दोनों के साथ आपको क्या प्लस करना है? बीन। तो इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला हो जाता है क्या? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और आपको इसके साथ क्या यूज करना है? सिंस और फॉर कंडीशन के अनुसार प्लस अदर वर्ड। अब इसका आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? हैव हैज के बाद नॉट लगाएंगे और बीन जो रहेगा वो क्रिया के साथ प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सब्जेक्ट हैव हैज नॉट प्लस बीन
वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और अदर वर्ड। उसी तरह से इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप हैव या हैज को सामने लाएंगे, बीन अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि बीन क्रिया के साथ अटैच हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और जो हमारा लास्ट फॉर्मूला WH, इसी में जो इंटेरोगेटिव है उसके सामने WH वर्ड लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, WH प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और अदर वर्ड। ओके, तो इस तरह से गाइस हमारे फॉर्मूले तैयार हैं। आप इन्हें एक बार देखें, लिखें और प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। सुबह बोले तो क्या है, नेम, तो क्या जाएगा, सिंस मॉर्निंग, है ना। तो मैं के लिए आई और आई के साथ हैव लगाना है और बीन तो है ना, और क्रिया में आईएनजी, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और इसमें आईएनजी फॉर्म टीचिंग। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। यस, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्यों पढ़ा रहा हूँ, हैव आई, सॉरी क्यों WH वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। यस, तो ये था हमारा हैव वाला एग्जाम्पल। एक आधा हैज वाला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, रसिका 5 सालों से पढ़ाई कर रही है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 सालों से बोले तो ये कौन सा है, 5 साल, नंबर है तो फॉर। तो क्या हो जाएगा, रसिका, और रसिका के साथ नेम है, नेम के साथ क्या लगाओगे आप, हैज। तो क्या हो जाएगा, रसिका हैज बीन स्टडिंग फॉर 5 years। नहीं कर रही है ना। रसिका हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 5 years। क्या रसिका 5 सालों से पढ़ाई कर रही है, तो क्या हो जाएगा, हैज रसिका बीन स्टडिंग फॉर 5 years। रसिका 5 सालों से क्या पढ़ाई कर रही है ना। क्या बोले तो व्हाट हैज रसिका बीन स्टडिंग फॉर 5 years। यस गाइस, तो इस तरह से आप इन सारे सिंस और फॉर की एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करें। बस इतना याद रखना, नेम तो सिंस और नंबर तो फॉर। यस, तो आई होप आप समझ गए होंगे, और इसी तरह से और वीडियोस की प्रैक्टिस करें और एक दूसरे के साथ इन्हें बोलने की कोशिश करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। ओके गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा 5वां टेंस, जिसे हम बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। यस, तो गाइस प्रेजेंट के चारों फॉर्म हमारे हो चुके थे। आज हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल टेंस। यस, और हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसके यूजेस। तो इस टेंस के 2 यूज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला यूज हम लोग देखेंगे क्या, किसी का यस्टरडे इवेंट बताना। यस्टरडे इवेंट बताना मतलब पास्ट का कोई कार्य जो उसने किया हो उसे बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। और दूसरा जो इसका यूज किया जाता है वो होता है क्या, किसी की पास्ट की साधारण आदतें, है ना। जैसे यार वह बहुत झूठ बोलता था, वो अक्सर हमारे घर आता था। इस तरह की किसी की पास्ट की आदत को बताने के लिए, या फिर यस्टरडे इवेंट जो कुछ आपने कल किया है या फिर इसके पहले किया है उसको बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। यस, और नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे क्या, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डिड। यस, इसका एकमात्र एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। और इसका जो हिंदी आइडेंटिटी होगा पास्ट सिंपल टेंस का वो क्या होगा, हिंदी वाक्य के अंत में या तो आएगा ता था, ती थी, ते थे, या फिर या ई ए। जैसे मैं पढ़ाता था या मैंने पढ़ाया, मैं जाता था या मैं गया, वह आते थे या वे आए। तो इस तरह से इसका जो हिंदी आइडेंटिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता था, ती थी, ते थे, या फिर या ई या ए, है ना। और मैं आपको हेल्पिंग वर्ब भी बता चुका हूँ गाइस, इसका एकमात्र एक ही हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। यस, अब इसकी भी 2 कंडीशंस हैं, है ना। तो पहली कंडीशन है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मींस डिड का यूज नहीं किया जाता है। यस,
तो इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अफर्मेटिव, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। और सेकंड कंडीशन है इस टेंस की क्या, कि जब भी इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला बनेगा या अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी, है ना। तो हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव फॉर्मूले में आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से इसका जो कॉमन अफर्मेटिव फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यस, है ना। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे क्या देखेंगे, अपना यस्टरडे इवेंट बताना या किसी की आदत बताना, है ना। तो जैसे यस्टरडे इवेंट बताने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या करना है, डेली रूटीन का ठीक अपोजिट, मतलब जहाँ डेली रूटीन में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया था यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। वो कैसे, मैं आपको ये अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको यस्टरडे इवेंट बताना क्लियर हो जाए, है ना। अब देखते हैं हम लोग इसका नेगेटिव एग्जाम्पल बनाना। तो अफर्मेटिव एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, क्या, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब इसका नेगेटिव एग्जाम्पल होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी यूज, जी नहीं, है ना। क्या होगा इसका नेगेटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस। क्यों गाइस, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जहां भी डिड लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, है ना। इसलिए मैंने आपको इसके पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि डिड लगाने के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि उन्हें दिमाग में क्या रहता है कि हमेशा हमें वर्ब की मतलब सेकंड फॉर्म लगानी है पास्ट सिंपल में। नहीं गाइस, ये गलती कभी ना करें। जब भी आप एक सिंपल कॉमन चीज याद रखें, डिड लगा है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो इस तरह से इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यस। और इंटरोगेटिव डिड सामने आ जाएगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और WH क्या होगा, सबसे सामने WH वर्ड और इंटरोगेटिव पूरे का पूरा, मींस WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यस। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल, है ना। जैसे मैं हिंदी बोलता था, तो क्या होगा, स्पीक की सेकंड फॉर्म यहाँ क्या होगी, स्पोक, SPOKE। तो क्या होगा, मैं हिंदी बोलता था, आई स्पोक हिंदी। मैं हिंदी नहीं बोलता था, आई डिड नॉट स्पीक हिंदी, है ना। स्पीक आ गया यहाँ क्योंकि आपको डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, क्या होगा, आई डिड नॉट स्पीक हिंदी। क्या मैं हिंदी बोलता था, डिड आई स्पीक हिंदी। मैं हिंदी कैसे बोलता था, हाउ डिड आई स्पीक हिंदी, यस। उसी तरह से पापा बाजार गए, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म गो और उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, तो क्या होगी, पापा वेंट मार्केट। पापा बाजार नहीं गए, पापा डिड नॉट गो मार्केट, यस, है ना। उसी तरह से डिड पापा गो मार्केट, ना, विथ whom डिड पापा गो मार्केट, मतलब पापा किसके साथ बाजार गए, विथ whom मतलब होता है किसके साथ, यस, है ना। उसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं, हम खाना पकाते थे, तो क्या होगा, पकाने की फर्स्ट फॉर्म कुक और उसकी सेकंड फॉर्म कुक्ड, तो क्या हो जाएगी, वी कुक्ड फूड। हम खाना नहीं पकाते थे, वी डिड नॉट कुक फूड। क्या हम खाना पकाते थे, डिड वी कुक फूड। हम खाना क्यों पकाते थे, वाई डिड वी कुक फूड। तो इस तरह से का इसी पास्ट सिंपल टेंस था। आप इसके इसी तरह से चारों फॉर्म्स देखें, उसके यूजेस देखें और इन्हें बोलने की कोशिश करें और सेंटेंसेस बनाएं, ओके। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौर इन फ्रंट ऑफ यू, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज। तो इस टेंस का जो यूज होता है वो क्या होता है, पास्ट में जो काम चल रहा था को दर्शाना, है ना। और इसके लिए जो आइडेंटिटी आता है वो आता है हिंदी सेंटेंस के अंत में, क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, यस। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना, कल मैं 2 बजे बाजार में घूम रहा था, वे मुझसे बात कर रहे थे, हम उनसे मिल रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर क्या होता है, हम लोग पास्ट की कोई जो काम होता है, चल रहा होता है, उसे बताने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं, यस।
और इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो है वॉज और वेयर, है ना, WARE वेयर। और गाइस जो वॉज है वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मीन्स आई, ही, सी, इट और नेम, इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, वॉज। और जो प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे कौन से, बी, यू और दे, इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, वेयर। यस। और इसमें जो क्रिया का फॉर्म यूज होगा वो ING फॉर्म यूज होगा। गाइस आप लोगों को याद होगा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसमें भी क्या था, इज एम आर प्लस ING, है ना। तो ठीक, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस ING। और किसके साथ वॉज यूज करना है, किन सब्जेक्ट के साथ, और किन सब्जेक्ट के साथ वर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला, अफर्मेटिव फॉर्मूला सेम क्या है, वही जो हम लोग अभी तक चारों फॉर्म में पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जो आपकी स्क्रीन में दिए हुए हैं। देखिए, अफर्मेटिव सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस और नेगेटिव वॉज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वॉज वर्ब नॉट, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस इंटरोगेटिव बनाना तो वॉज वर्ब को सामने ला लो अफर्मेटिव से, तो क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। और WH सेंटेंस बनाना है तो सबसे सामने WH वर्ड और पूरे का पूरा इंटरोगेटिव मींस WH प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से गाइस हमारे फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मैं कल 2 बजे बाजार में घूम रहा था तो क्या हो जाएगा, इस आई के साथ लगाएंगे वॉज, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज रोमिंग इन मार्केट एट 2 o'clock yesterday। उसी तरह से वह मुझसे बात कर रहा था तो क्या होगा, ही वॉज टॉकिंग टू मी। मैं कल पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग yesterday, है ना, आई वॉज टीचिंग yesterday। तो गाइस अब हम लोग किसी एक एग्जाम्पल के चारों फॉर्म देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था तो क्या होगा, आई वॉज टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। क्या मैं आपसे बात कर रहा था, वॉज आई टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात क्यों कर रहा था, वाई वॉज आई टॉकिंग टू यू। यस। उसी तरह से वे मुझे बता रहे थे, बताने को क्या बोलेंगे, टेल, और इसमें ING फॉर्म टेलिंग तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा दे के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वेयर, तो क्या हो जाएगा, वे मुझे बता रहे थे, दे वर टेलिंग मी। वे मुझे नहीं बता रहे थे, दे वर नॉट टेलिंग मी। क्या वे मुझे बता रहे थे, दे वर दे टेलिंग मी। वे मुझे क्यों बता रहे थे, वाई वर दे टेलिंग मी। तो इस तरह से आप लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा गाइस, ये बहुत ही इजी है ना, इसलिए इसे लर्न करना काफी आसान है। और इसे कहाँ यूज किया जाता है, पास्ट में जो भी काम चल रहा था और उसे अभी आपको बताना है, इसके लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मैं कई सारे एग्जाम्पल आपको बताया, जैसे हम बोल सकते हैं कि 2019-20 में कोरोना चल रहा था, है ना, वह हम लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पर क्या आता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा था, रहे थे, यहाँ पर हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मींस सब्जेक्ट वाज वर्ब और वर्ब में ING फॉर्म को यूज करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो गाइस इसी तरह से आप लोग भी सेंटेंसेस बनाएं, एक दूसरे से प्रैक्टिस करें, और कल जो भी आप कर रहे थे आज बताना है तो आप इस तरह के टेंस को यूज कर सकते हैं ना। जैसे कई बार आपसे घर वाले पूछते हैं कल तुम 2 बजे क्या कर रहे थे, तो हम बताते हैं मैं 2 बजे तो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस, तो आप भी ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे। Good morning guys, this is Raj Mahore and first of all I would like to say to all, wish you happy new year 2023। Yes guys, तो आज साल का नया दिन, चलिए कुछ नया पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। यस, और क्या यूज है इस टेंस का, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज। तो क्या होता है इसका यूज, पास्ट मीन्स भूतकाल और परफेक्ट मीन्स पूर्ण। तो भूतकाल में पूर्ण हुए कार्यों को दर्शाना, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे
हमने 2022 में वो सब कर लिया था, हमने देख लिया था, हमने वहां जा चुके थे। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर क्या होता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में आता है, मतलब इसका जो पहचान होगा वो क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ए थे, है ना। अब चुका था या था, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखिए, मैंने आपको देख लिया था या मैं आपको देख चुका था, यस, है ना। तो या चुका था या था, तो इसका हिंदी पहचान क्या बन जाता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ए थे। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम, इसका हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस इस टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड, यस। और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट है उन्हें समझने के लिए इस टेंस का जो आइडेंटिटी हो जाएगा, क्या वो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस। अब हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मूलेज। तो गाइस फॉर्मूलेज बहुत इजी है ना। सबसे पहले अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और इसी का नेगेटिव बनाना है तो हैड के बाद नॉट, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यस। और इंटरोगेटिव बनाना है जिसका आंसर हमेशा यस या नो में आते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैड सामने आ जाएगा, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम बनाएंगे अन्य प्रश्न, जिसे हम लोग बोलते हैं WH सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से आपके फॉर्मूलेज आपके स्क्रीन में है ना। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, है ना, जो हमने पास में कर लिया था। जैसे हम वहां जा चुके थे, तो जाने को क्या बोलेंगे, गो, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो वेंट गॉन, तो क्या हो जाएगा, वी हैड गॉन देयर, यस। हम अंग्रेजी सीख चुके थे, तो क्या होगा, सीखने की फर्स्ट फॉर्म लर्न, इसकी थर्ड फॉर्म लर्नड, तो क्या हो जाएगी, वी हैड लर्नड इंग्लिश, यस। उसी तरह से हमने आपको देख लिया था, है ना, तो देखने की फर्स्ट फॉर्म सी, उसकी थर्ड फॉर्म सीन, तो क्या हो जाएगा, वी हैड सीन यू, यस, है ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक एग्जांपल के चारों फॉर्म में बनाना, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं, मैंने खाना खा लिया था, तो क्या होगा, मैंने आए और खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट, एट, इटन, तो थर्ड फॉर्म होगी इटन, क्या हो जाएगा, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड इटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट इटन फूड, क्या मैंने खाना खाया था, हैड आई इटन फूड, मैंने खाना कब खाया था, व्हेन हैड आई इटन फूड, यस। उसी तरह से हम मूवी देख चुके थे, तो क्या होगा, वी हैड सीन या वॉच्ड, है ना, वॉच्ड यूज करें ज्यादा अच्छा है, पर्दे पे जो चीज देखते हैं हम लोग उसके लिए हमें वॉच यूज करना चाहिए, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईडी, तो क्या हो जाएगा, वी हैड वॉच्ड मूवी, हमने मूवी नहीं देखा था, वी हैड नॉट वॉच्ड मूवी, क्या हमने मूवी देखा था, हैड वी वॉच्ड मूवी, हमने मूवी कैसे देखा था, हाउ हैड वी वॉच्ड मूवी, है ना। तो इस तरह से गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस जो पास्ट में पूर्ण कर लिए हैं उसे दर्शाने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यस, दैट्स गुड, है ना। इसी तरह से आप इसके बहुत सारे एग्जांपल बनाने की प्रैक्टिस करें। और गाइस साल का नया डे है, तो डिसाइड योरसेल्फ कि क्या हमें करना है ना, बिकॉज वी हैव टू मेक एनी गोल टू रीच समवेयर, है ना। जब तक आप कोई गोल नहीं बनाएंगे आप किसी जगह तक कैसे पहुंच पाएंगे। सो ट्राई टू make any goal for 2023 and try to achieve it with your level best, है ना। और इसी के साथ हमारे जितने टेंसेस हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करें और टेंसेस के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। आई होप आप जरूर सब अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहे होंगे, है ना, क्योंकि गाइस हमारे क्लासेस के बच्चे तो इसी तरह से इम्प्रूवमेंट लाते हैं, जो हम जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसा उन्हें पढ़ाते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं एंड आफ्टर सम डेट दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो आई होप आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और 2023 में बस मैं आपको यही वेल विशेस देना चाहूंगा कि गाइस लिव हैप्पी, कीप हैप्पी एंड ट्राई टू मेक हैप्पी टू ऑल विथ लर्निंग। Yes, so wish you all the best and have a good day. Good morning guys, this is Raj Maure in front of you और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट का लास्ट टेंस है, दैट मीन्स ये हमारा 8वां टेंस होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूज। तो इस टेंस का जो यूज है वो किया जाता है कहाँ,
पास्ट के किसी ऐसे कार्य को दर्शाना जो किसी समय से चल रहा था लेकिन अब नहीं, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ऐसा मैं कब बोलूंगा, जब मैंने पढ़ाना बंद कर दिया है। उसी तरह से वे 2022 से यहाँ रह रहे थे, ऐसा हम कब बोलेंगे, जब उन्होंने यहाँ रहना बंद कर दिया है। उसी तरह से वह कई सालों से हमारे घर आ रहा था, ऐसा हम कब बोलेंगे, जब उसने आना बंद कर दिया है। तो सिंपल इसका आइडेंटिटी क्या मिल रहा है आपको कि पास्ट के किसी ऐसे कार्य को दर्शाना जो किसी समय से चल रहा था लेकिन अब नहीं। यस, और इसमें दूसरा जो इसका चीज होगी, क्या होगी, इसकी पहचान, है ना। तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसका सिंपल सा पहचान है, हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब यहाँ से क्या मतलब है हमारा, से हमारा मीन्स है टाइमिंग से। और गाइस टाइम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित जिसके साथ हम लोग सिंस यूज करते हैं, और दूसरा अनिश्चित जिसके साथ हम लोग फॉर यूज करते हैं। अब निश्चित टाइम और अनिश्चित टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करें, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बता चुका हूं, फिर भी हम मैं एक बार आपको और नॉर्मली बता देता हूं, क्या कि जहां भी नेम आए वहां सिंस और जहां भी नंबर आए वहां फॉर। जैसे देखिए नेम ऑफ मंथ, जैसे जनवरी फरवरी, सिंस आएगा। उसी तरह से सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो इनके साथ भी सिंस। उसी तरह से बचपन से, है ना, और सुबह से, शाम से, इनके साथ आप सिंस यूज करेंगे, और नंबर मीन्स फॉर। तो कैसे, 2 दिन से, 2 महीनों से, 2 सालों से, है ना, कई दिनों से, इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, फॉर। यस, तो ये हो गया हमारा सिंस और फॉर किस तरह से यूज करना है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्या, वर्ब। तो गाइस दोनों भी जगह वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे, आईएनजी फॉर्म। इस मतलब इसका जो कॉमन फॉर्मूला हो जाने वाला है वो क्या होगा, अफर्मेटिव सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड। और इसी का नेगेटिव फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड। और इंटरोगेटिव फॉर्मूला क्या होगा, हैड सामने, तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी, इस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड बनाना है तो सबसे सामने WH वर्ड और पूरे का पूरा इंटरोगेटिव मींस WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, इस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड, यस एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से फॉर्मूले आपकी स्क्रीन में दिए हुए हैं, आप इन्हें प्रॉपर देखें। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। का इसी बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि देखा था हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं हैव लगाना था, कहीं हैज, है ना, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में केवल सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले इसे समझने के लिए सिंपली कैसे समझेंगे, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अदर वर्ड, है ना। तो अब देखते हैं हम इसके एग्जांपल। जैसे वह 3 सालों से मेरे घर आ रहा था, ये 3 साल मीन्स नंबर है तो क्या आएगा, फॉर 3 years, तो क्या हो जाएगा, he had been coming my home for 3 years। यस, उसी तरह से हम बचपन से अंग्रेजी सीख रहे थे तो क्या होगा, हम बी, तो वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, और बचपन बोले तो क्या है, एक नेम है तो क्या होगा, सिंस चाइल्डहुड, तो हो जाएगा बी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। यस, अब हम लोग एक एग्जाम्पल को चारों फॉर्म में देखते हैं। जैसे मैं 2007 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो क्या होगा, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007, है ना। तो गाइस यहाँ क्या होगा, 2007 बोले तो नेम है तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, सिंस। यस, उसी तरह से इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं 2007 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। क्या मैं 2007 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सामने, तो हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007, मैं 2007 से इंग्लिश कहां पढ़ा रहा था, तो कहां को क्या बोलेंगे, वेयर, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। या उसी तरह से एक और कोई एग्जांपल देखते हैं, वह
2 सालों से काम कर रहा था, है ना। अब 2 साल बोले तो इंडेफिनेट टाइम है, नंबर है, मतलब क्या लगाएंगे फॉर, तो वही के लिए ही हैड, तो क्या हो जाएगा ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 years। वह 2 साल से काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 years। क्या वह 2 सालों से काम कर रहा था? हैड ही बीन वर्किंग फॉर 2 years। वह 2 सालों से काम कैसे कर रहा था? हाउ हैड ही बीन वर्किंग फॉर 2 years। तो आई होप गाइस आप इसे समझ गए होंगे। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स की आप खुद प्रैक्टिस करें और एक दूसरे के साथ बोलने की कोशिश करें। इस तरह से हमारा आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है अब इसका कंपैरिजन फॉर्म पढ़ेंगे किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। यस, तो इसी तरह से हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज मावरे इन फ्रंट ऑफ यू और आज हम लोग हमारा फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। यस, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज। तो इस टेंस का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है क्या? कोई हमारे अगले कार्य को दर्शाना, मतलब अगले कार्य के बारे में बता रहा है, जैसे मैं ये करना चाहूंगा, मैं वहां जाना चाहूंगा, मैं उससे मिलना चाहूंगा, इस तरह के सेंटेंसेस। या फिर हमारे जो टुमारो प्लानिंग है, टुमारो प्लानिंग दैट मीन्स क्या होता है? कल जो हम करेंगे, है ना। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग क्या बनाया था? डेली रूटीन। पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग हमने बनाया था यस्टरडे इवेंट। उसी तरह से फ्यूचर सिंपल के अकॉर्डिंग हमारा तैयार होता है क्या? टुमारो प्लानिंग। टुमारो प्लानिंग मीन्स कल जो भी आप करेंगे, जैसे कल मैं 2 बजे वहां जाऊंगा, उसके बाद मैं वहां ये करूंगा, फिर मैं कॉलेज जाऊंगा, फिर मैं जबलपुर जाऊंगा। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर हम लोग क्या करते हैं? अपने कल की प्लानिंग के बारे में बताते हैं। तो इस टेंस का जो दूसरा यूज है वो क्या है? टुमारो प्लानिंग बताना या फिर हमारे फ्यूचर प्लानिंग बताना। तो इस तरह से इस टेंस का यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे गाइस इसकी क्या पहचान। तो इसका पहचान जो होता है वो क्या होता है? हिंदी सेंटेंस के अंत में आता है गा, गी, गे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, जैसे मैं आपसे बात करूंगा, वह मुझसे बात करेगी, हम वहां जाएंगे, इस तरह के सेंटेंसेस। ओके, और इसका जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस की? विल और शैल। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं विल और शैल को लेकर, तो डोंट बी कंफ्यूज। आप मॉडर्न ग्रामर में हर सब्जेक्ट के साथ विल यूज कर सकते हैं। यस, फिर भी यदि आप चाहे राइटिंग वर्क में तो आई और वी के साथ आप शैल यूज कर सकते हैं, यदि आप चाहे तो ऑप्शनल। अदरवाइज डोंट बी कंफ्यूज, आप हर सब्जेक्ट के साथ विल यूज करें और सेंटेंसेस बनाएं, है ना। और जैसा कि आपने देखा था प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव फॉर्म में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किए थे, है ना। उसी तरह से हम यहाँ पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करने वाले हैं? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, तो एक बार मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बता दूं। इसका जो यूज होता है वो होता है नेक्स्ट प्लानिंग या टुमारो प्लानिंग बताने के लिए, है ना। इस टेंस की पहचान होती है हिंदी सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होगी विल और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो यही सारी चीजें आपको चार्ट में दी हुई है, आप इसे प्रॉपर देखें। और अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला बनाना। तो बहुत ही इजी है गाइस, चारों फॉर्मूले हम लोग अभी से पहले से बनाते आ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला? सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यस, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अपना टुमारो प्लानिंग या नेक्स्ट प्लानिंग बताते हैं ना। और नेगेटिव फॉर्मूला हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यस, और इंटरोगेटिव बिल्कुल सामने, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और गाइस ये जो इंटरोगेटिव फॉर्मूला है विल सामने वाला, इसके अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्मली रिक्वेस्ट भी करते हैं ना, जैसे क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? क्या आप मेरे साथ आओगे? विल यू कम विद मी? तो इस तरह से विल को हम लोग मतलब सामने करके किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं। और चौथा जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? WH सेंटेंस, मतलब WH वर्ड सबसे सामने और बाकी फिर पूरे का पूरा इंटरोगेटिव। मींस फॉर्मूला हो जाता है WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इस अकॉर्डिंग गाइस मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूले बताए और किस फॉर्मूले का यूज कहाँ किया जाना है मैंने उसके सामने भी लिखा हूँ, यहाँ पर देखे है ना। जैसे जो अफर्मेटिव फॉर्मूला है इसका यूज किया जाता है टुमारो प्लानिंग बताने के लिए, और साथ ही इंटरोगेटिव फॉर्मूला है उसका जो यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है?
किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। यस, तो वो आपको मैंने दिखाया हूँ और यहाँ लिख के भी दिया हूँ, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल, है ना। जैसे वह आएगा, है ना, तो क्या आ रहेगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ही विल कम। नेगेटिव, ही विल नॉट कम। क्या वह आएगा, विल ही कम। वह कैसे आएगा, हाउ विल ही कम। यस, तो देखें आप स्क्रीन में देखें, बहुत ही इजी समझ जाएंगे आप इसे। उसी तरह से हम और कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे पापा कल जबलपुर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फादर विल गो जबलपुर टुमारो। पापा कल जबलपुर नहीं जाएंगे, फादर विल नॉट गो जबलपुर टुमारो। क्या पापा कल जबलपुर जाएंगे, विल पापा गो टू जबलपुर टुमारो। कल पापा जबलपुर क्यों जाएंगे, वाई विल पापा गो टू जबलपुर टुमारो। इस तरह से आप लगा सकते हैं ना। तो ये हो गए हमारे चारों फॉर्म, और हम इसका जो इंटरोगेटिव फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट वाले कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे क्या आप मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। क्या आप मुझे 2000 रुपए दोगे, विल यू गिव मी 2000 रुपीज। क्या आप थोड़ी देर शांत रहेंगे, विल यू कीप साइलेंट सम टाइम। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका इंटरोगेटिव फॉर्म यूज होता है। तो गाइस ये दुनिया का बहुत ही इजी टेंस माना जाता है, क्योंकि हम अक्सर ऐसा बोलते रहते हैं, यार मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। तो ऐसा हम अक्सर बोलते हैं। तो गाइस आप लोग भी इस टेंस को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से बोलने की कोशिश करें। जब भी आप अपना नेक्स्ट वर्क या कोई टुमारो प्लानिंग या नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में बता रहे तो इस टेंस को आप फॉलो करें। सब्जेक्ट बिल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लोगों के साथ इंग्लिश बोलें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टेंस मींस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज। तो गाइस इस टेंस का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या कि किसी ऐसे कार्य का अंदाजा लगाना जो वर्तमान या फिर फ्यूचर में चल रहा होगा। तो जैसे देखिए, मतलब अंदाजा लगाएंगे हम, जैसे कोई कार्य जो अभी चल रहा होगा या फिर आगे चलेगा उसका हम अंदाजा लगाएंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग यहाँ बैठे बैठे सोच सकते हैं कि यार मेरा दोस्त घूम रहा होगा, है ना, वह खाना पका रहा होगा, वह कुछ कर रहा होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते क्योंकि वो हमारे सामने है नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टेंस के थ्रू किसी कार्य के होने का जो चल रहा होगा ऐसे कार्यों का अंदाजा लगाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड बाहर गया तो हम लोग बोलेंगे यार वह पढ़ाई कर रहा होगा, है ना, वह कुछ और अलग सीख रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस। तो इसका जो आइडेंटिटी होगा वो क्या होगा, हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यस, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसका हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल प्लस बी। और कोई भी कॉन्टिन्यूअस पढ़े, मैं आपको पहले से बताया हूं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे आप, ING। यस, तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इसका जो आइडेंटिटी हो जाएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब में ING। ये होगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस, जहां हिंदी में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। एग्जाम्पल मैं आपको काफी सारे बता चुका हूं। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सब्जेक्ट विल बी, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसी तरह से नेगेटिव सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मतलब जो यहाँ पर वी होगा वो क्रिया के साथ जुड़ा रहेगा। उसी तरह से इंटरोगेटिव बनाना है तो आप बिल को सामने लाएंगे, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा बिल सब्जेक्ट वर्ब, है ना, बिल सब्जेक्ट बी, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उसी तरह से WH वर्ड बनाना है तो सबसे सामने WH वर्ड और पूरे का पूरा इंटरोगेटिव मींस WH प्लस सब्जेक्ट, सॉरी गाइस, WH प्लस बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इस तरह से आपके फॉर्मूले आपके स्क्रीन में है, आप इन्हें देखें और प्रॉपर समझें कि किस तरह से आपको बी का यूज करना है। बी हमेशा क्रिया के साथ जुड़ा रहेगा। चलिए तो देखते हैं आप कुछ एग्जाम्पल। जैसे वह मेहनत कर रहा होगा, क्या होगा, ही विल बी वर्किंग, है ना। मेरा भाई खाना पका रहा होगा, माय ब्रदर विल बी कुकिंग फूड। मम्मी
काम कर रही होगी, मदर विल बी वर्किंग। तो देख रहे हैं हम लोग गाइस इन तीनों एग्जांपल में किसी चीज का अंदाजा लगा रहे कि ऐसा हो रहा होगा। जैसे हम लोग अपने लिए बोल सकते हैं कि अगले 5 साल बाद मैं बहुत पैसे कमा रहा होगा, तो क्या होगा, आई विल बी अर्निंग अ लॉट्स ऑफ मनी आफ्टर 5 years। तो इस तरह से अंदाजा लगाना। तो आप देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के चारों फॉर्म में, है ना। जैसे एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं मृणाली खाना पका रही होगी। तो क्या होगा, मृणाली विल बी कुकिंग फूड। मृणाली खाना नहीं पका रही होगी, मृणाली विल नॉट बी कुकिंग फूड। क्या मृणाली खाना पका रही होगी, विल मृणाली बी कुकिंग फूड। मृणाली खाना कैसे पका रही होगी, तो क्या होगा, हाउ विल मृणाली बी कुकिंग फूड। यस, उसी तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल की आप लोग आपस में प्रैक्टिस करें, है ना, और इस टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टेंस का यूज बहुत ज्यादा स्पीकिंग में होता है। हम नॉर्मली अक्सर बोलते रहते हैं यार वह आ रहा होगा, है ना। कई बार हम किसी का वेट करते रहते हैं यार, तो हम बोलते हैं ना वह आ रहा होगा, है ना, या फिर वह शायद कुछ कर रहा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस। यस, तो आई होप गाइस आप इस टेंस को समझ गए होंगे। बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट विल बी और वर्ब में आईएनजी, है ना। एग्जाम्पल में आपको कई सारे बता चुका हूं, और एक दो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वे कुछ सोच रहे होंगे, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कोई बैठा रहता है और हम लोग बोलते हैं यार वह शांत बैठा है, तो हम बोलते हैं वह कुछ सोच रहा होगा या वे कुछ सोच रहे होंगे। तो क्या होगा, दे विल बी थिंकिंग समथिंग, है ना। और कोई दुकान में कोई खड़ा है तो हम दूर से बोलेंगे वह कुछ खरीद रहा होगा, ही विल बी बाइंग समथिंग। यस, तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां भी आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हैं, किसी कार्य के चल रहे होने का, तो आप इस टेंस को यूज करें। और आई होप आप इसे समझ गए होंगे और ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करें, और इसी तरह से हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज मौर्य इन फ्रंट ऑफ यू, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यस, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज। तो गाइस इस टेंस का जो यूज होता है वो होता है फ्यूचर के या प्रेजेंट के किसी ऐसे कार्य का अंदाजा लगाना जो हो चुका होगा। यस, जैसे एग्जांपल देखिए, वह पहुंच गया होगा, है ना, वह घर आ गया होगा, है ना, जिससे हम कई दिन से नहीं मिले, तो मान लीजिए वह एक जॉब पर लग चुका होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर क्या होता है, वर्तमान या भविष्य में कोई कार्य हो गया होगा, उसका अंदाजा लगाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यस, अब हम लोग देखेंगे इसका आइडेंटिटी मीन्स पहचान। तो हिंदी सेंटेंस के अंत में जब आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, ई होगी, ए होंगे, तो वह फ्यूचर परफेक्ट होता है ना। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, मैं खाना पका चुका होगा, वे पहुंच चुके होंगे, हम आ चुके होंगे, या हम आ गए होंगे। तो यहाँ चुके होंगे या होंगे, इस तरह की इसकी पहचान होगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल प्लस हैव। और आप लोग जानते हैं जब भी हम कोई भी परफेक्ट टेंस पढ़े तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आप लोगों को, थर्ड फॉर्म। तो हमारा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, ये इंग्लिश मीडियम वालों की आइडेंटिटी होता है ना। और अब हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मूलेज तैयार करना, और फॉर्मूलेज बनाना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं अभी तक, है ना। कौन से, वही चारों फॉर्मूले। सबसे पहला अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसी का नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। गाइस आप लोग देख रहे हैं जो है वो क्रिया के साथ प्लस हो जा रहा है, मतलब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल के बाद नॉट लगाना है आपको। उसी तरह से आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल को सामने, तो क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड बनाना है तो कोई भी WH वर्ड जो सेंटेंस में रिक्वायर्ड है, WH प्लस इंटेरोगेटिव पूरा, दैट मीन्स WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से फॉर्मूलेज आप देख चुके हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे वह आ गया होगा या वह आ चुका होगा, तो क्या होगा, ही विल हैव कम
यस, कम की थर्ड फॉर्म कम, कैम और कम, थर्ड फॉर्म कैम ही होगी तो कम होगी तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव कम। उसी तरह से मम्मी खाना पका चुकी होगी तो क्या होगा, ममा विल हैव कुक्ड फूड। यस, हम अपना कार्य पूर्ण कर चुके होंगे, क्या होगा, वी विल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। यस, तुम जॉब पर जा चुके होंगे, क्या होगा, यू विल हैव गॉन ऑन जॉब। उसी तरह से 2 साल बाद वह एक कार खरीद चुका होगा या उसने 2 साल बाद एक कार खरीद लिया होगा तो क्या होगा, he will have bought a car after 2 years। तो इस तरह से गाइस ये एग्जांपल से जैसे आप लोगों ने देखा है ना। अब हम लोग किसी एक एग्जांपल के चारों फॉर्म में देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वे समय पर पहुंच गए होंगे, हम लोग अंदाजा लगा रहे कि यार ऐसा हो गया होगा तो क्या होगा, दे विल हैव, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड तो क्या होगा, दे विल हैव रीच्ड ऑन टाइम। वे समय पर नहीं गए होंगे, दे विल नॉट हैव रीच्ड ऑन टाइम। क्या वे समय पर पहुंच गए होंगे, विल दे हैव रीच्ड ऑन टाइम। वे समय पर कैसे पहुंच गए होंगे, हाउ विल दे हैव रीच्ड ऑन टाइम। यस, है ना। एक आध एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया होगा या मैं खाना खा चुका होगा तो क्या होगा, खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट और इसकी थर्ड फॉर्म इटन तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव इटन फूड। मैंने खाना नहीं खाया होगा, आई विल नॉट हैव इटन फूड। क्या मैंने खाना खा लिया होगा, विल आई हैव इटन फूड। मैंने खाना कैसे खा लिया होगा या क्यों खा लिया होगा, किसके साथ खा लिया होगा, ऐसे कोई भी WH वर्ड आप वहां यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला मैंने खाना क्यों खा लिया होगा तो क्या होगा, Why will I have eaten food। यस, तो इस तरह से गाइस जो एग्जांपल मैंने आपको बताया आपकी स्क्रीन पर भी दिए हुए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें, एक दूसरे से बोलें। और इस टेंसेस को बहुत ही इजी तरीके से समझने का तरीका क्या है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे। आपको मैंने कई सारे एग्जाम्पल बनाए, इसकी आप प्रैक्टिस करें, एक दूसरे से बोलें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज महौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और गाइस ये हमारा लास्ट टेंस है। आज हम लोग 12वां टेंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं हम इस टेंस का यूज। तो इस टेंस का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है क्या, वर्तमान या भविष्य में चल रहे ऐसे कार्यों का अंदाजा लगाना जो किसी समय से चल रहा होगा। यस, तो मतलब किसी समय से चल रहे कार्यों का अंदाजा लगाना, है ना। जैसे इसके लिए जो आइडेंटिटी होता है, इसका पहचान होता है, वो होता है क्या, हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। यस, है ना। और से मीनिंग आप लोग समझ चुके होंगे क्या है, टाइमिंग से। और टाइमिंग 2 टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट जिसके साथ हम लोग सिंस यूज करते हैं, और एक होता है इनडेफिनेट जिसके साथ हम लोग फॉर यूज करते हैं, है ना। और सिंस और फॉर के यूज में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों में बता चुका हूं, फिर भी एक बार मैं नॉर्मली आपको शॉर्टली बता देता हूं। नेम ऑफ टाइम के साथ सिंस और नंबर ऑफ टाइम के साथ फॉर। अब नेम ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे 2 महीने, जैसे जनवरी से, है ना, दिसंबर से, उसी तरह से 2010 से, बचपन से, सुबह से। यहाँ चूंकि नेम आ रहा है तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, सिंस। और वहीं पर नंबर जैसे 2 घंटे से, 2 महीनों से, 2 सालों से, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, फॉर। यस, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो हम लोग देख रहे थे क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने इसका यूज देख लिया था क्या, किसी ऐसे कार्य का अंदाजा लगाना जो किसी समय से चल रहा होगा। और इसका जो हिंदी आइडेंटिटी होगा वो क्या होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। यस, तो हम लोग देखने वाले हैं इसका हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव बीन प्लस वर्ब में ing, है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, इसे समझने के लिए किस तरह का, ऐसे किसे कैसे समझेंगे कि इसमें क्या आएगा, विल हैव बीन प्लस वर्ब में ing और सिंस फॉर। तो ये किस टेंस का वाक्य होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यस, अब हम लोग देखेंगे क्या,
इसके फॉर्मूले बनाना। तो गाइस फॉर्मूले आपके सामने स्क्रीन पर है जो आप हमेशा से देखते आ रहे हैं। क्या अफर्मेटिव फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड। यस, और नेगेटिव फॉर्मूला होगा बिल के बाद नॉट जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड। उसी तरह से इंटरोगेटिव बनाना है तो बिल को सामने ला लीजिए अफर्मेटिव फॉर्मूले से। मतलब क्या हो जाएगा, बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, है ना, ऑब्जेक्ट के बाद सॉरी सिंस फॉर और अदर वर्ड। उसी तरह से लास्ट होगा WH क्या, कि WH सबसे सामने, और इंटरोगेटिव पूरे का पूरा मतलब WH बिल सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड। तो जो फॉर्मूले हैं आपकी स्क्रीन में दिए हैं, आप इसे लिख के प्रैक्टिस करें तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैं 2 महीने से पढ़ा रहा होऊंगा, तो 2 महीने बोले तो इंडेफिनेट टाइम में क्या लगेगा, फॉर। तो क्या हो जाएगा, I will have been teaching for 2 months. Yes, है ना। उसी तरह से वह 2007 से यह काम कर रहा होगा, तो क्या होगा, he will have been doing the work since 2007, क्योंकि ईयर का नेम आया तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, since 2007। उसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राहुल बचपन से सौसर में रह रहा होगा, तो क्या होगा, राहुल विल हैव बीन लिविंग इन सौसर सिंस चाइल्डहुड। यस, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं गाइस एक 4 फॉर्म बनाना। जैसे पापा 2003 से ऑफिस जा रहे होंगे, तो क्या होगा, फादर विल हैव बीन गोइंग ऑफिस सिंस 2003। यस। उसी तरह से नेगेटिव बनाना है तो फादर विल नॉट हैव बीन गोइंग ऑफिस सिंस 2003। इंटरोगेटिव बनाना है कि क्या पापा 2003 से ऑफिस जा रहे होंगे, विल फादर हैव बीन गोइंग ऑफिस सिंस 2003। इसी तरह से पापा 2003 से ऑफिस कहाँ जा रहे होंगे, तो कहाँ के लिए क्या लगाएंगे, WH वर्ड, वेयर। तो क्या हो जाएगा, वेयर विल फादर हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर सिंस 2003, है ना, पापा ऑफिस कहाँ जा रहे होंगे 2003 से। तो इसी तरह से और एक एग्जांपल देखते गाइस हम लोग फॉर वाला। जैसे वे, फॉर वाला अनिश्चित टाइम लेना पड़ेगा हमें, तो वे 3 सालों से, या फिर मान लीजिए हम बोलते हैं कि 3 महीनों से, वे 3 महीनों से हमें देख रहे होंगे, तो क्या होगा, दे विल हैव बीन लुकिंग अस फॉर 3 months, है ना। उसी तरह से नहीं देख रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन सीइंग अस फॉर क्या था, 3 years, है ना। उसी तरह से क्या वे 3 सालों से हमें देख रहे होंगे, विल दे हैव बीन सीइंग अस फॉर 3 years, वे हमें 3 सालों से क्यों देख रहे होंगे, व्हाई विल दे हैव बीन सीइंग अस फॉर 3 years। तो इस तरह से गाइस आप लोगों ने सिंस फॉर के यूज भी देखा और इस टेंस का यूज भी देखा ना, बहुत ही इजी है। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आएगा, विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, और सिंस फॉर आप लोगों को लगाना रहता है। तो आई होप आप इस टेंस को प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। तो गाइस आज हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको टेंस का अगले वीडियो में एक चार्ट दूंगा, इस चार्ट के थ्रू आप आसानी से 12 के 12 टेंसेस को इजीली समझ सकते हैं। पर वो तो शॉर्ट रहेगा, पूरा डीपली समझने के लिए हमारे पूरे प्लेलिस्ट में जाके टेंस और इसके यूजेस वाले चार्ट को प्रॉपर देखें, पूरे वीडियोस को देखें, उन्हें लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें। और आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रैक्टिस गाइस, आई होप कि यदि आपने सच में पूरे टेंसेस की प्रैक्टिस की है तो यू विल नेवर फॉरगेट इन योर होल लाइफ। तो आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी इन टेंसेस को नहीं भूल सकते हो, जस्ट यू विल हैव टू प्रैक्टिस फॉर इट। सो आई होप you are doing that things. So wish you all the best, and to be continue with our videos, please like and share and subscribe. Have a good day.